नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा में एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ में मैं चर्चा करूंगा, जो हिंदुस्तान के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो विषय यह है कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में 3 बार मंत्री रहे, राजस्थान कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष रहे, संगठन में कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले, राष्ट्रीय संगठन में कांग्रेस पार्टी के 2 बार वो राष्ट्रीय महासचिव पद पर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, गांधी परिवार के बिल्कुल नज़दीक रहे हैं पिछले 50-55 सालों में। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये पहली बार है जब हिंदुस्तान के किसी स्टेट में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए भेजना उपयुक्त नहीं समझा। आखिर चुनाव जरूर वो हारे हैं राजस्थान में, सरकार को रिपीट नहीं करवाए, लेकिन सरकार तो वो 1998 में भी मुख्यमंत्री रहते हुए रिपीट नहीं करवाए थे, 2008 में भी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सरकार रिपीट नहीं करवाई थी, और 2018 में भी वो सरकार रिपीट नहीं करवाए। लेकिन अगर अशोक गहलोत के राजनीतिक जीवन की जो यात्रा रही है 50-55 साल की, अगर उस पर हम गौर करें तो ऐसा किसी भी समय ऐसा देखने को नहीं मिला जब देश में किसी स्टेट में चुनाव हो और अशोक गहलोत को वहां पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं भेजा गया हो। और अब ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान के पड़ोसी स्टेट हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के लिए वो अनुपयोगी उनको समझ लिया है। आखिर ऐसे क्या वजह है? क्या इसके पीछे राहुल गांधी की कोई नई सोच है, या फिर ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की तो बात समझ में आती है, क्योंकि वहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है उसके साथ में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ करीबन 50 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पर 30 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आप सबको ये भी पता है कि फारूक अब्दुल्ला सचिन पायलट के पूर्व ससुर रह चुके हैं, और ये भी जग जाहिर है कि जब पिछले 5 साल में यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जिस तरह से टकराव के हालात बने रहे, उस समय सचिन पायलट का अपनी पत्नी यानी फारूक अब्दुल्ला की बेटी से तलाक भी नहीं हुआ था, उस समय वो उनका घर एक तरीके से बसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि हो सकता है जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी के साथ वहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं कोई फारूक अब्दुल्ला की रणनीति का तो हिस्सा नहीं है कि फ़िलहाल अशोक गहलोत को जम्मू कश्मीर में नहीं बुलाया जाए। और ये भी चर्चा है कि अशोक गहलोत जो अपने पुत्र वैभव गहलोत को मुख्यमंत्री रहते हुए जालोर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जालोर सिरई से चुनाव वो नहीं जीता पाए। इससे पहले जोधपुर से लड़ा था वैभव गहलोत ने, तो वहाँ भी चुनाव नहीं जीता पाए, जबकि अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत को चुनाव जिताने के लिए पूरे दाव पेच खेले थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पुत्र को जीत नहीं दिला पाए। तो क्या ये कारण है कि राजस्थान में ही अशोक गहलोत एक तरीके से उनकी उपयोगिता ख़त्म हो गई है, तो जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण स्टेट में अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं होंगे? क्या ये कोई वजह है, या फिर क्या ये कोई वजह है कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से यहाँ पर कई तरह के दाव पेच खेले पिछले 5 साल में, और कई तरह की उन्होंने जनता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाओं को समर्पित किया, चाहे वो नए ज़िले हों, कई तरह के बेनिफिट वाले योजनाएं उन्होंने जनता को समर्पित की, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। तो क्या ये वजह है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ गई है कि अब हिंदुस्तान की जनता जो चुनावी साल में जिस तरह की योजनाएं किसी भी सरकार की ओर से पेश की जाती है उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करती है, तो इस मामले में जिस तरह से अशोक गहलोत फेलियर रहे, सरकार को रिपीट नहीं करवाए, तो क्या ये कोई वजह है उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाने की? हरियाणा की बात बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि हरियाणा में जाट राजनीति पूरी तरह से हावी रहती है, और
अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। पानी को लेकर हरियाणा से हमेशा एक तरीके से टकराव राजस्थान सरकार के होते रहे हैं, लेकिन पानी को लेकर पानी एक बड़ा मुद्दा रहता है हरियाणा के लिए भी, राजस्थान के लिए भी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी अशोक गहलोत की ओर से कोई ठोस एक तरीके से पैरवी नहीं की गई। तो हरियाणा की तो बात समझ में आती है कि हरियाणा के लोग एक तरीके से उनसे कह सकते हैं कि चिढ़ते हैं, और एक तरीके से वहाँ पर जाट राजनीति हावी है, और तो वहाँ पर उनकी दाव ठीक तरह से नहीं गल पाती अगर उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में, जहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस पार्टी में पहले थे, अब उनकी अलग से पार्टी है और वो भी चुनाव लड़ रही है। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस अशोक गहलोत के काफ़ी अच्छे पुराने दोस्त रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अशोक गहलोत की उपयोगिता को एक तरीके से बिल्कुल खारिज कर दिया गया है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी को अब राजनीति में वो पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने नए कलेवर में, नए अंदाज में खुद को ढाला है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी के लिए नीतियां तैयार कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उन नीतियों को राहुल गांधी भी अंदर से एक्सेप्ट करते हैं, और वो ये जानते हैं कि अब अगर अशोक गहलोत जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में जाकर ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, तपस्या दी, कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया, ये ज़माना अब बिल्कुल लद गया है। और अशोक गहलोत के ज़्यादातर जो भाषण हुआ करते थे वो इसी तरह के होते हैं। उनके अगर भाषण को उठा के देखें तो वो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके बलिदान की गाथा गाते हैं। वो ये नहीं ज़्यादा उस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं करते कि वर्तमान में देश का युवा क्या चाहता है, वर्तमान में जो मुद्दे हैं उन पर वो ठीक तरह से अपनी बात नहीं रख पाते जिस तरह से सचिन पायलट जैसे नेता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये समझ में आ गया है कि अब मुद्दों की राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कॉलेज छात्राओं के लिए जिस तरह से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है, तो बेरोजगारों के लिए जिस तरह से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है, युवा वोटर पूरे देश में हैं, जम्मू कश्मीर में ही नहीं बड़ी संख्या में हैं। इसलिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तो ठीक उसी तरह से शायद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ये नेता जानते हैं कि वहाँ पर अशोक गहलोत जैसे नेता जिस तरह से परंपरागत भाषण दिया करते हैं वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होंगे। कारगर साबित होंगे जिस तरह से सचिन पायलट मुद्दों की राजनीति करते हैं, और राजस्थान में ही सचिन पायलट एक तरीके से लोकप्रिय नहीं हैं बल्कि पूरे देश भर में लोकप्रिय हैं, और वो अनर्गल टिप्पणियाँ भी नहीं करते, अनर्गल बातें भी नहीं करते, मुद्दों की राजनीति करते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने शायद सोचा होगा कि जम्मू कश्मीर में अगर फिलहाल अशोक गहलोत को नहीं भेजा जाए तो पार्टी के लिए उचित होगा। और राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि अगर वहाँ पर अशोक गहलोत को वहाँ भेजा जाता तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के बीच में अभी भी आपस में दिल नहीं मिले हैं, तो अगर वहाँ पर पत्रकार होंगे तो एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उनके जवाब दोनों नेताओं को देने पड़ेंगे, उससे कुल मिलाकर पार्टी को नुकसान होगा। तो ये बात भी एक कारण हो सकती है। सबसे बड़ा कारण यह है कि फारूक अब्दुल्ला की भी अशोक गहलोत से काफ़ी दूरियां हो गई है। पुराने नेता हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर राजस्थान में मोह बनाए रखा, और सचिन पायलट के साथ को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, उस समय वो दामाद थे फारूक अब्दुल्ला के, तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा होगा कि अशोक गहलोत को फिलहाल जम्मू कश्मीर में ना बुलाया जाए। शायद ये कोई वजह थी जिसकी वजह से अशोक गहलोत को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारक नहीं बनाया। नमस्कार दोस्तों।